क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से चालू होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और वोल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से चालू होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको बोलते हैं वोल नंबर। उसके बाद इंटीजर। इंटीजर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। जैसे नंबर लाइन से समझते हैं, जैसे इधर इस तरफ राइट साइड में है प्लस वाले नंबर्स, तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट साइड को हो गए हमारे नेगेटिव नंबर, तो इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद आया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे इसने बोला कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और लेकिन रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1/2 ये एक रेशनल नंबर हुआ, 3/2 ये भी एक रेशनल नंबर होगा, और माइनस का 6/6 भी बोलेंगे ये भी एक रेशनल नंबर कहलाएगा। और अगर जैसे 5 बोला है तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। कैसे? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5 को डिवाइड की फॉर्म में लिखो, तो आप इसको लिख सकते हो कैसे? जैसे सिर्फ 5/1 आप इसको ऐसे P/Q की फॉर्म में बना सकते हो। और अगर किसी भी नंबर को अगर 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो हमको वही नंबर हमको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि 5 भी एक रेशनल नंबर है। और जैसे कि इसने बोला कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट जीरो, तो इसकी यानी कि जो P/Q है उसमें जो ये हमारा Q हुआ तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशन से समझते हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इरेशनल नंबर जो होता है वो जस्ट रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा होता है। जैसे रेशनल नंबर P/Q होता है तो इरेशनल में P/Q नहीं होता है। इसमें हमारे पाई हो सकता है। एग्जांपल अगर देखें तो इसका हमारा पाई हो सकता है, रूट्स वाले नंबर हो सकते हैं। लेकिन रूट्स वाले नंबर में भी एक केस है कि इसमें वाले रूट्स नहीं होंगे जो रूट्स ओपन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे √4 है तो ये √4 ओपन हो सकता है। जैसे कैसे? जैसे √4 को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? √4 को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं 2 × 2, जिससे ये एक पेयर बन गया तो ये 2 इजीली रूट से बाहर आ सकता है। और रूट से बाहर आ सकता है, और जब ये रूट से जब बाहर आ गया तो इसको हम इजीली डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1, तो ये डायरेक्ट रेशनल नंबर बन जाएगा हमारा। तो इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो बस हमारे रूट्स में वही नंबर्स होंगे जो रूट ओपन नहीं हो सकते, सिर्फ हमारे वही इरेशनल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? डेफिनेशन से समझते हैं। रियल नंबर आर ऑल द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर लाइन बना चुके हैं। अब तक का हमने जितने भी मैंने आपको पढ़ाया वो सभी एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो सब इस नंबर लाइन्स में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो मैं इसी टॉपिक में एक और लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ। एक बार आप उसको जरूर देख लेना, उसमें आपके हर डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पलों के साथ बताऊँगा तो आपके डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाय बाय।